स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 10 गणित का जो आपका एक चैप्टर है त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। तो इसमें हमने 5 प्रकार के क्वेश्चन को कवर किया है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपके बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को हम कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमने ये इसको मान सकते हैं आपका पहला वीडियो लेक्चर है। इसी प्रकार से आपका दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। जितनी ज़रूरत है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी को करके बताएंगे। वीडियो आपका चाहे जितना है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। सभी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो यानी हमको दिया है आपका सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम सेक थीटा का व्युत्क्रम निकाले तो हमारे पास क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है कि व्युत्क्रम फार्मूला का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अगर स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस लगा देंगे 1/ आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब इसमें ये भाग करेंगे इसमें, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस इसमें ये कैंसिल ये बचेगा तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने एक फार्मूला और पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के। तो इस यानी इस पूरी जगह इतने मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा की, और 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा इंटू लगा देंगे इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के हो जाएगा, जो हमको यही सिद्ध करना था राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है, और यहाँ हम कह सकते हैं आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपका जो सरल क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको आप देखिए कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला था और राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव करके बता दिया। तो चलिए इसी प्रकार से इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहले इसको रब कर देते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो चलिए आते हैं इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं यहाँ। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपका दिया है कि सेक घाते 4 थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूव करके बताना है। तो इसमें हम उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर करेंगे। तो देखिए सेक घाते 4 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस tan घाते 4 थीटा, जैसे वैसे उसको रख देंगे। ठीक है, अब हमको जो सिद्ध करना उसको देखते रहना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है तो हमने फार्मूला पढ़ा है वर्गांतर का, यानी सेक स्क्वायर थीटा सर्वसंख्या का फार्मूला हमने पढ़ा है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे इतना हम पुटअप कर सकते हैं। तो यानी 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना है आपका tan घाते 4 थीटा, जैसे है वैसे उसको रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का वर्ग प्लस tan घाते 4 थीटा और प्लस 2ab यानी 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan घाते 4 थीटा ऑलरेडी आपका दिया है। तो देखिए प्लस tan घाते 4 थीटा और माइनस tan घाते 4 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचे क्या, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और ये आपका बच जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा जो हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के है और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, हमने इसको सीधे करके बता दिया। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तो पहले इसको रब कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब इसी क्रम में आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको पुटअप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हमको प्रूव करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और कुल के बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा और पूरे का होल स्क्वायर, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, इसी के बराबर हमको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर करेंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से अंश व हर में इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर में, जिसे हम प्रमेयीकरण भी कह सकते हैं, अंश व हर में 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करने पर। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करते हैं अंश व हर में, तो 1 प्लस कॉस थीटा ये तो आपका ऑलरेडी है, इसमें गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपका क्या होगा, अब 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ और 1 प्लस कॉस थीटा आपका यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, ये डबल है तो आपका कह सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर से हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, तो यानी 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा, माइनस कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक कोष्टक में हो जाएगा। तो दोबारा से इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का इस पूरे का वर्ग और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने फार्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, इससे हम बोलते हैं सर्वसमीका का फार्मूला, सर्वसमीका सूत्र। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो इसके जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको प्रूव क्या करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ स्क्वायर, तो हम स्वेच्छानुसार इसे 1 प्लस कॉस थीटा और कुल के बटे साइन थीटा और इस पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब इसी को अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा कॉट थीटा के हो जाएगा और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका राइट हैंड साइड के बराबर, तो ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, यानी 1 बटे साइन थीटा है तो 1 बटे साइन थीटा को आप कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, व्युत्क्रम फार्मूला है, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा यानी जो भागफल भजनफल वाला फार्मूला है वो आपका क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। इसी जगह साइन थीटा को ऊपर लेकर चलेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ लिख देते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला फार्मूला आपका प्रयोग हुआ है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा था तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया है।
ठीक इसी प्रकार से अब आते हैं, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पर आते हैं और उसको भी सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए इस बार इसको इसी प्रकार आते हैं आपका चौथे क्वेश्चन पे और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका दिया है 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा और उसके बाद 1 प्लस cot थीटा और माइनस cosec थीटा बराबर हमको 2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो वही वाला प्रक्रिया, लेफ्ट हैंड साइड को प्रीफर करेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये तो ये वाला लाइन जैसे वैसे इसको नीचे उतार लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा और प्लस कितना होगा sec थीटा। इसमें हम कुछ बदलाव करेंगे, जैसे आपका 1 प्लस आपका cot थीटा है, तो cot थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से cot थीटा को ऐसा बदलना है कि आपका हमको 2 आना चाहिए। तो अगर हम cot थीटा को बदले 1/tan थीटा, 1/tan थीटा और माइनस कितना होगा cosec थीटा। तो एक लाइन और बढ़ाएंगे, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और इसका एलसीएम अगर लें तो हमारे पास एलसीएम होगा tan थीटा। तो यहाँ से आपका tan थीटा प्लस 1 माइनस आपका क्या होगा, इसके बटे 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से होगा tan थीटा और इंटू कॉशेक थीटा, ये आपका हो जाएगा इंटू कॉशेक थीटा। और ये आपका पूरे क्या है कोष्टक में, तो बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, छोटा कोष्टक जो है। तो हमने यहाँ पर cot थीटा की ओर बदलाव किया, 1/tan थीटा है और एलसीएम हमारे पास कितना होगा tan थीटा और इसके बटे भी आप 1 मान सकते हैं। तो इसमें भाग करेंगे tan थीटा बार, तो यहाँ tan थीटा होगा और इसमें 1 भागफल आपका 1 आएगा, इससे गुणा करेंगे 1 होगा। फिर इसमें tan थीटा आएगा भागफल, इसमें गुणा करेंगे tan थीटा इंटू कॉशेक थीटा, ये हो जाएगा। नीचे से 1 प्लस tan थीटा प्लस कितना होगा आपका sec थीटा और ये, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 को पहले लाकर 1 प्लस tan थीटा ये होगा। और हम अगर tan थीटा को लिखें तो लिख सकते हैं sin थीटा बटे आपका cos थीटा और cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा। व्युत्क्रम फार्मूला होता है cosec थीटा का 1/sin थीटा और tan थीटा का भागफल वाला फार्मूला sin थीटा बटे cos थीटा, और कुल के बटे हमारे पास कितना है tan थीटा के बराबर है। तो आप देखें यहाँ sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा जैसे है वैसे उसको हम इस नीचे उतार लेंगे और 1 प्लस tan थीटा और 1/cos थीटा, क्योंकि हमको हमारे पास क्या बचा है केवल cos थीटा बचा है। तो 1/cos थीटा बराबर क्या होगा sec थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा sec थीटा और यहाँ से हमारे पास अब इसमें ये लिख सकते हैं कुल के बटे हमारे पास कितना है आपका tan थीटा। ठीक है, तो या तो आप नीचे से 1/tan थीटा को बाहर कर लीजिए। ठीक है, ऊपर से 1 कॉमन, नीचे से आपका tan थीटा गुणा करेंगे तो इसके बटे 1 ऑलरेडी है, तो tan थीटा गुणा 1 करेंगे तो आपका tan थीटा हो जाएगा। तो अब इधर देखिए आपका यहाँ से हमारे पास क्या बचा 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस tan थीटा और माइनस हमारे पास sec थीटा, ये बचा। तो आप यहाँ से देखिए नीचे से, यानी ये पूरा हमारे पास a है और ये आपका b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी यानी वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो नीचे से ये लाइन रब करेंगे और उसके बाद इसको ऊपर लिखेंगे। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे, तो ये लाइन आपका रब करते हैं। ठीक है, अब यही जो है आपका ऊपर लिखते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था यानी 1/tan थीटा है और इधर से यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी 1 प्लस tan थीटा का वर्ग यानी a प्लस बी का हो जाएगा इधर से,
यानी ए का वर्ग, ये पूरा आपका ए का हो गया, और उसके बाद बी का वर्ग यानी माइनस आपका कितना है बी का वर्ग यानी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका रहा बी का वर्ग और ये रहा आपका ए का वर्ग। ठीक है, तो चलिए इसी को और सरल करते हैं। 1/tan थीटा। अब यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से एक यानी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी 2tan थीटा माइनस आपका कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। नीचे से इसको रब करते हैं ये वाला लाइन। चलिए यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और आप वीडियो को पीछे करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आप आते हैं इसको और आगे सरल करते हैं। तो यहाँ से बराबर इक्वलिटी का चिन्ह लगाते रहेंगे, 1/tan थीटा ये होगा। अब ये वाला इतना 1 + tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। तो ये आपका फार्मूला यूज यहाँ लिख देंगे, फार्मूला यूज जो हुआ है आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या इसमें से, ठीक है, तो 1/tan थीटा और इधर से ये केवल 2tan थीटा बचा है प्लस 2tan थीटा, तो अब इसमें हम गुणा कर देंगे डायरेक्ट 2tan थीटा। tan थीटा से कैंसिल, बराबर हमारे पास 2 बचा जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के बराबर लेकर चले आए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन जो हमने चौथे क्वेश्चन को हमने ये वाला आपका क्वेश्चन था 2 के बराबर हमने सिद्ध करके बता दिया। इसी प्रकार इसी क्रम में आते हैं 5वां क्वेश्चन जो आपका इस टॉप 5 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद आते हैं 5वें। तो इसी क्रम में आते हैं 5वां क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ से आपका 5वां क्वेश्चन दिया है आपका कि cos थीटा बटे, यहाँ लिखते हैं इसको, तो यहाँ आपका दिया है cos थीटा और कुल के बटे आपका दिया 1 + sin थीटा और इधर आपका दिया है 1 - sin थीटा और बटे cos थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको आप मान सकते हैं पहला भाग और ये हमारे पास क्या है दूसरा भाग है और ये हमारे पास क्या है तीसरा भाग है। तो पहला भाग को हल करके दूसरा भाग के बराबर लेकर आना है और दूसरा भाग के हल करके तीसरे भाग के बराबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ से अब पहला भाग पहले लेकर चलते हैं। पहला भाग आपका दिया है cos थीटा बटे 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण मतलब 1 + sin थीटा है तो 1 - sin थीटा से अंश व हर में गुणा करेंगे। तो एक लाइन लिखने के बजाय यहीं लिख कर देते हैं और यहाँ हमने बताया कि 1 - sin थीटा से अंश व हर में गुणा करेंगे। तो 1 - sin थीटा और इधर भी आपका क्या होगा 1 - sin थीटा हो जाएगा। तो बराबर cos थीटा 1 - क्या होगा sin थीटा और इधर से आपका a + b और a - b बन गया, तो यानी 1 - आपका कितना होगा sin स्क्वायर थीटा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर करके इधर cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद आपका कितना होगा 1 - इंटू में है 1 - sin थीटा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है।
तो ये वाला फार्मूला इसमें प्रयोग हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कॉस थीटा ये आपका कैंसिल होगा, एक कॉस थीटा बचा रहेगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी यहाँ से आपका 1 माइनस साइन थीटा और कुल के बटे आपका कितना होगा कॉस थीटा। अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ से इसको पहले इतना हमको लाना था, इसको रब कर देंगे। तो देखिए इतना हमको लाना था दूसरा भाग 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये आपका रहा दूसरा भाग के बराबर। अब इसी अगर दूसरा भाग को हम हल कर दें तो तीसरे भाग के बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तीसरे भाग के बराबर हमको लाना है, अब इसी को हल कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कितना होगा कॉस थीटा, तो बराबर कितना होगा 1 बटे कॉस थीटा सेक थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके होगा टैन थीटा, और ये बराबर किसके है तीसरा भाग के बराबर है। ठीक है, यानी पहला भाग हमने हल किया, दूसरा भाग आ गया, दूसरा भाग और दूसरे भाग को हमने हल किया तो आपका कितना आया तीसरा भाग के बराबर आ गया। 1 बटे आपका क्या है ये कॉस थीटा है, ये माइनस लगा है साइन थीटा और कुल के बटे हमारे पास क्या है कॉस थीटा। इसी को हमने अलग अलग कर दिया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पहला भाग बराबर है दूसरे भाग के और दूसरा भाग बराबर है तीसरे भाग के। तो इस प्रकार आपका टॉप 5 क्वेश्चन आपका जो हुआ ये आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका रहा पहला वीडियो लेक्चर त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। इसी प्रकार से आपका दूसरा वीडियो लेक्चर भी आएगा, उसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम दूसरा और टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें भी आपके 5 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।